हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है क्या, इसको समझते हैं। पहले कंसीडर करिए कि कोई एक कंडक्टर है और इसमें चूंकि एक कंडक्टर है तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, ये गैसियस मॉलिक्यूल की तरफ बिहेव करते हैं। दैट मीन्स ये भी रैंडम मोशन करते हैं। ठीक, रैंडम मोशन करते हैं, बट यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रैंडम मोशन करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को अनदर इलेक्ट्रॉन का मोशन कैंसिल कर देता है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी इनकी होती है यह 0 होती है। बट जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हम लोग करेंगे, अगर इसी कंडक्टर के अलॉन्ग इनके जो इंड्स है इस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई कर दें, क्या कर दें, कोई एक बैटरी लगा दें या किसी भी तरीके से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करें, ऐसे कहें कि इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए कंडक्टर को, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसके, इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया, नेगेटिव पोटेंशियल, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के इसी मोशन को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन जब वह इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल की अप्लाई करने से प्रोड्यूस होता है तो उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो सिंपल वेलोसिटी होगी जिससे करंट नहीं फ्लो हो रहा है, लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड पर अप्लाई कर दें या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह वन डायरेक्शनल हो जाते हैं। दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। फैन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो भी सही होगा। इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर अ मोशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सुपर इम्पोज्ड ऑन रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा कि पहले तो रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन का था, अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग विथ स्मॉल कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी इन डायरेक्शन अपोजिट टू दी फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उनके इंड्स पर अप्लाई कर देते हैं तो जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वह पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा इसके अपोजिट। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और इसी मोशन को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी कंडक्टर अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल एंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इतना स्लो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का। डिफिनीशन में देखिए क्या दिया है कि दस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कमी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, उस समय जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो रही है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कहें या टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखा है कि लेट देयर बी एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर, इनिशियली देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, सो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रैंडम, सो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी 0। ये क्या कहा गया कि यार कोई कंडक्टर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, इस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं तो इनका जो मोशन होगा वह रैंडम होगा, जिग जैग होगा, और उनकी जो वेलोसिटी होगी उसे हम कहेंगे थर्मल वेलोसिटी, और उसका रिजल्टेंट कितना होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वह एक दूसरे की वेलोसिटी को, जितने भी इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं कैंसिल कर दे रहे हैं, तो उनकी जो थर्मल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। बट अगर हम वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर दें या कहीं कोई एक बैटरी अप्लाई कर दें हम उनके इंड्स पर, तो क्या होगा, लिखा 10 इफ द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट डायरेक्शन इज u1 u2 u3 एंड सो ऑन, देन इनका जो एवरेज होगा ये कितना होगा, 0 होगा।
जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है क्या होगी, 0। और इसी कारण से कंडक्टर में करंट तब तक नहीं फ्लो होगा जब तक हम कोई बैटरी ना वहाँ पर लगाएं या कोई पोटेंशियल डिफरेंस उनके इंड पर क्रिएट ना कर दें। आगे देखते हैं, इट मीन्स दैट देयर विल बी नो नेट मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। आगे देखते हैं क्या दिया है, when ends of the conductor are connected to a battery then a potential difference V is established between the ends of the conductor, that is an electric field is produced at every point of the conductor। एक क्या कहा गया कि जो कंडक्टर इस पर हमने एक बैटरी अप्लाई कर दी इसके इंड्स पर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर प्रोड्यूस हुई है जिसे कहा गया E। आगे क्या लिखा है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ईच फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेज एन इलेक्ट्रिक फोर्स विच एक्सीलरेट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि यहाँ पे जब कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया एक बैटरी अप्लाई करने से, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और यही वेलोसिटी होगी टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ से कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विल बी a इक्वल टू होता है F/m, जैसे कि आप लोग पहले पढ़े F इक्वल टू ma। तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा F/m, और जो F होता है F ये होता है QE के इक्वल, इसके इक्वल QE। अब यहाँ देखिए स्मॉल e इंटू ई लिखा गया, तो जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें Q इक्वल टू n ही होता है और 1 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे 1e लिख सकते हैं, मतलब Q की वैल्यू 1e लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया स्मॉल e इंटू ई जो कि F इक्वल टू QE होता है। तो QE को क्या लिखा गया यहाँ पर ध्यान देना है, Q को स्मॉल e लिख दिया गया क्योंकि Q इक्वल टू n ही होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ऐसे Q इक्वल टू n ही होता है सिंगल के लिए। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 इंटू ई मतलब E आ गया। और जो E होता है E इक्वल टू होता है V/d या L, कंडक्टर की लेंथ L है तो हम लिखेंगे V/L। तो यहाँ से जो एक्सीलरेशन हो जाएगा ये फॉर्मूला हो जाएगा EV/ml। इस एक्सीलरेशन से इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल एक्सीलरेट करेंगे। आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज V1 सच दैट V1 इक्वल टू U1 प्लस a/1। ये कहा गया कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे तब तो उसकी वेलोसिटी U1 थी पहले इलेक्ट्रॉन की, लेकिन अब मान लें कि अगर हमने अप्लाई कर दिया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, V1 हो गई। तो ये हो जाएगा U1 प्लस अल्फा τ1। ये कहाँ τ1 क्या है, यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है, इलेक्ट्रिक क्या है रिलैक्सेशन टाइम, और ये क्या है एक्सीलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटेन एज U2 को लिख सकते हैं ऐसे, U3 को लिख सकते हैं ऐसे, UN को भी लिख सकते हैं ऐसे। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ये मतलब एवरेज रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन अपॉन n। तो यहाँ देखिए ये क्वांटिटी V1 को हम लिख सकते हैं U1 प्लस अल्फा τ1, V2 को लिख सकते हैं U2 प्लस अल्फा τ2, इस तरह से लिखा। और इनको जब आगे सॉल्व किया हम लोगों ने तो U1 U2 U3 को एक साथ ले लिया यहाँ पर, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा और बचा केवल इतना अल्फा τ1 τ2 τn अपॉन n। तो अगर इनका एवरेज टाउ हो, कितना हो टाउ माने हम लोग, तो ये तो 0 हो गया और अल्फा कॉमन है और इनको लिख दिया टाउ, तो Vd इक्वल टू हो गया a/टाउ। ये क्या है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम। तो लर्न रखेंगे कि जो Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये किसके इक्वल होता है, a/टाउ के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि मोशन क्या है, मोशन कोई इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट मोशन कर रहा है, ठीक है ये हमको देखना है। तो यहाँ पे सिंपल सा समझते हैं, एक डिफिनीशन देखते हैं कि जो मोबिलिटी इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट दैट हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर और सेमी कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहा जा रहा है कि मोबिलिटी इसको बताता है कि कोई कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है
तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट मूव करेगा। अगर मोबिलिटी की वैल्यू हाई आती है दैट मीन्स वह बहुत फास्ट मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और अगर मोबिलिटी कैलकुलेट करेंगे हम लोग उसकी वैल्यू लो आती है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन स्लो मोशन में है। और यहाँ से फॉर्मूला क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कह दें। या अनदर वे में जो डिनोमिनेटर में तो उसको पर यूनिट टर्म जोड़ते हैं तो हो जाएगा पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, दैट इज ए फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ सिम्यू इक्वल्स टू वी डी का हमने भी पढ़ा है कि ए इंटू टाउ होता है और ए एफ बाई एम होता है, ठीक। यहाँ से कॉल करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू हो गई एफ बाई एम, टाउ का टाउ रख दिया हमने, और यहाँ से एफ को फिर लिख सकते हैं हम लोग कि वी या ई से कैंसिल आउट, तो जो म्यू की वैल्यू आ गई ये आ जाएगा ई टाउ अपान एम, ई टाउ अपान एम या वी डी अपान ई, ऐसे कहा दें। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और डायमेंशनल फार्मूला m-1 L0 t to the power 2a। नोट, mobility is positive for both positive current carrier as well as negative current carriers although their drift velocity are opposite to each other। क्या कहा, मोबिलिटी चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो उसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी अपोजिट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।